चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सीएम आज या कल संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। अब विभागों के बंटवारों का इंतजार बाकी है, जिसको लेकर 3 विभागों पर खास नजर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व मंत्रालय किसे मिलेंगे, इसकी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद सीएम गहलोत के सलाहकारों की भी नियुक्ति हो गई। मुख्यमंत्री ने 6 विधायकों को सलाहकार बनाया है। मंत्री बनने से वंचित रहे 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया। इनमें 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक शामिल। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अब्रार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने सीएम गहलोत का सलाहकार बनने के बाद सीएम का आभार जताया। कहा, मिशन 2023 के लिए एकजुट होकर कांग्रेस बीजेपी को करारा जवाब देगी। मोदी सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में किसान महापंचायत की। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता शामिल। किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, 750 किसानों की मृत्यु हुई, उनका ध्यान रखा जाए। जोधपुर बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में समय अभाव के चलते सुनवाई अधूरी रही। कल सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवलाल यादव उनका जन्मदिन दंगल और कवि सम्मेलन कर मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर ढेरों शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उनके स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना की। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला किया गया। कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंका। घटना के बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका पर आज आदेश पारित किया जाएगा। एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ दरों में 25% पर इजाफा किया। एयरटेल की ओर से घोषित की गई नई टैरिफ दरें 26 नवंबर से लागू होंगी। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया। बूंदी में 2 साल के बाद एक बार फिर बूंदी उत्सव धूम देखने को मिला है। बूंदी उत्सव को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने ट्वीट के साथ बूंदी उत्सव की कई बेहतरीन तस्वीरें शेयर की। कहा, गौरवशाली इतिहास और अनूठी स्थापत्य कला के लिए विख्यात है बूंदी। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा बैठक करेंगे। देश में कोरोना के 8,488 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले 538 दिनों में सबसे कम। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 249 मरीजों की मौत। तेलंगाना के खम्म जिले में रविवार को कोरोना से सरकारी स्कूल की 288 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। प्रदेश में डेंगू के डंक का कहर जारी। 19 नवंबर तक प्रदेश भर में 16,373 मामले सामने आए। तो वहीं डेंगू से अब तक 48 लोगों की जान गई। अजमेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 सदस्य गिरफ्तार। आरोपी विवाह समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। झुंझुनू में एक शादी समारोह में आपसी विवाद होने पर एक युवक को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक का आरोप है कि पहले मारपीट की गई, बाद में उस पर चाकू से वार किए गए। बताया जा रहा है किसी पुरानी बात को लेकर युवकों में विवाद हुआ था। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी के मामले में पिछले 9 सालों से फरार चल रहा था। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में गुलाबी मार्केट में चोरों ने एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़कर नकदी समेत 3 लाख रुपए के कपड़े चुरा ले गए। कोटा में चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 लड़कियों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस को देखकर बच्चों के परिजन मौके से फरार।
कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में भामाशाह मंडी में दर्दनाक हादसे में मुनीम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया, जमकर हंगामा किया। कोटपुतली के शाहपुरा इलाके के जयपुर दिल्ली हाईवे के पास संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। भरतपुर की सीकरी पुलिस ने करला के विधायक से सेक्स चैट कर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के कुर्ला विधायक मंगेश कुंडारकर से आरोपी ने सेक्स चैट कर 50,000 रुपए की ठगी की। राजसमंद जिले के उथनोल गांव के तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। झुंझुनू के खेतड़ी में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों मोटरसाइकिल के चालक नाले में जा गिरे, जिससे दोनों लोग बुरी तरह घायल। उदयपुर जिले के सराड़ा में सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 युवतियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप। राजसमंद जिले में NH8 पर दुर्गाकुंड के पास खड़ी कार के पीछे से बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल। अजमेर के टाटा पावर के वर्कशॉप पर अचानक भीषण आग लग गई। इलाके में हड़कंप मच गया। आग के चलते लाखों के माल का नुकसान। झुंझुनू के सीतसर गांव में खेत में आग लग गई। आग से खेत में बनाया गया कच्चा मकान और छप्पर जलकर राख। पशुओं के लिए रखा चारा भी जला। सीकर के फतेहपुर कस्बे में ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। कार में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। भरतपुर में शराब के नशे में एक युवक बिजली की हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक से उतरने के लिए समझाइश की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे। उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किए, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। टोंक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, आला कमान ने टीम बनाई है। चौधरी ने कहा, सीएम की कार्यशैली के अनुरूप सभी को साथ लेकर चलना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिल सकी है। आरयू के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की मेजबानी में द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में करीब 2000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सीकर जिले की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अधिकारियों के जमकर क्लास लगाई। प्रमुख सड़कों की हालत सुधारने की हिदायत। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा, जिन सड़कों के लिए बजट जारी हो चुका है उन्हें जल्द से जल्द शुरू करवाकर काम पूरा किया जाए। बाड़मेर में नवंबर महीने की जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भरतपुर में यातायात को लेकर पुलिस ने अनोखी पहल की। पुलिस ने बिना हेलमेट चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर हेलमेट लगाने के लिए सचेत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 24 नवंबर को राजसमंद के देलवाड़ा क्षेत्र को यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झुंझुनू के विधायक ब्रिजेंद्र ओला और राजेंद्र गुढ़ा के मंत्री बनने पर खुशियां मनाई गई। दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कोटा शहर में बिजली लाइनों के मेंटेनेंस का काम के चलते करीब 20 इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कोटपुतली में उड़ती धूल से परेशान ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। मामला नारहेड़ा कस्बे का है। लोगों का आरोप है जिम्मेदार शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली के टोड़ा भीम क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में संगीत की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे। भरतपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर में कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए नजर आ रहे हैं। सिरोही में अनाराम देवासी सुसाइड कांड के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में देवासी समाज रैली निकालेगा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जालौर जिला प्रमुख राजेश राणा ने दलित वर्ग का होने की वजह से भेदभाव करने का जालौर के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। जिला प्रमुख ने एक वीडियो जारी कर जानकारी देते हुए कहा, एसटी वर्ग का होने की वजह से मेरे साथ जालौर के अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। झुंझुनू में हिंदू जागरण मंच की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का विरोध किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में 2 दिन पहले ग्राम पंचायत बड़ी के सरपंच पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया, जिसको लेकर सरपंच संघ उदयपुर ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के ढिचोली गांव में लोगों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ताला जड़ दिया।
मंत्री टेकाराम जूली खाटू श्याम जी के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में धूप लगाई। इस दौरान श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने मंत्री जूली का स्वागत किया। आंदोलन में मारे गए किसानों को झुंझुनू में श्रद्धांजलि दी गई। आंदोलन के दौरान 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनकी याद में दिल्ली में स्मारक बनाने की भी मांग की गई। भीलवाड़ा जिले की खारी नदी के किनारे एक पैंथर का शव मिला। अंदेशा लगाया जा रहा है पैंथरों के बीच टेरिटरी को लेकर संघर्ष हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उदयपुर में कॉलेज शुरू होते ही छात्रों में आपसी विवाद और राजनीति गरमाने लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रौनक राज सिंह शक्तावत और अन्य साथियों ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हिमांशु पवार की गाड़ी के कांच फोड़ दिए, काफी नुकसान पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मेवाड़ वागड़ दौरे पर पूर्व मंत्री यूनुस खान का बयान आया। कहा, इस दौरे को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। वो अपने साथियों के निधन पर शोक व्यक्त करने आ रहे हैं। बारां जिले के शाहबाद वन क्षेत्र को राज्य सरकार ने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ अजमेर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। फेरबदल के बाद गहलोत कैबिनेट में मेवाड़ से किसी को जगह नहीं मिलने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने दुख जताया। कहा, दयाराम परमार को मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए थी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा के राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ की अहम बैठक अजमेर में हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों को लेकर रणनीति बनाई गई। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने मेहमान टीम को 73 रनों से मात दी। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।